हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 26 से। पेज नंबर 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर पैरेललोग्राम, कि इनमें से कौन कौन सी फिगर है, कौन कौन से पॉलीगन है जो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ना, ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये उसकी डेफिनेशन होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होने चाहिए, जैसे ये इसके अपोजिट में है, ये इक्वल है, ये इसके अपोजिट में है, ये इसके पैरेलल तो है पर ये वाली इसके पैरेलल नहीं है क्योंकि आगे जाके ये मीट कर जाती हैं। ये भी आपकी पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में ये क्या पैरेलल है, यस ये पैरेलल है, एरो से पता चल रहा है। इसमें ये पैरेलल नहीं है, इसमें ये एफ आपकी पैरेलल है, एफ भी पैरेलल नहीं है, जी पैरेलल है, एरो लगा हुआ है यहाँ पर भी, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और एच भी आपका कैसा है, पैरेलल। तो जिनमें एरो लगा है वो पैरेलल है, जिनमें एरो नहीं लगा है वो पैरेलल नहीं है। इसी से हमें पता चल गया है एरो देख कर ही। यहाँ हम लिखेंगे ए आपका पैरेलल है, ए के बाद डी, डी के बाद जी, और जी के बाद है एच, ये पैरेलल है। नॉट पैरेलल में है बी, सी, ई एंड एफ, ये आपके नॉट पैरेलल में, पैरेलल्स नहीं है। नेक्स्ट है, बारिश की वजह से साउंड ज़्यादा हो रही है, आप लोगों को अदर साउंड सुनाई दे रही होगी। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इन विच आर एस जो साइड है या एस आर जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ, अगर ये 15 है तो इसके अपोजिट वाली भी 15 होगी। पी एस 8 है तो क्यू आर भी 8 होगी। पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर क्या होता है कि बाउंड्री का सम। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम में भी कितनी होती हैं, 4 साइड्स का सम किया, पी क्यू प्लस क्यू आर, आर एस और एस पी, इस तरीके से इसने लिखा है। यहाँ पर पी क्यू कितना है 15, क्यू आर कितना है 8, आर एस कितना है 15 और एस पी कितना है 8, इन सबको प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 46। सेम ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक आपके पास पैरेललोग्राम है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बाउंड्री का सम करेंगे, बाउंड्री के सम से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती, इसके इक्वल ये कर लेंगे, इसके इक्वल ये कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ में होते हैं, ठीक है ना। अब इसको किसके इक्वल करेंगे, पी एस, देखो पी एस किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, ये तो हमने इसके साथ अरेंज कर लिया। नेक्स्ट हमारा पी क्यू किसके साथ होगा, एस आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो पी एस कितना गिवन है 24 है, और क्यू आर कितना है 3y है, तो ये हो गया 24, ये जो 3 आपस y मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू y, 3 के टेबल में 24 8 जा, तो हमें y क्या मिल गया, देयरफॉर y इक्वल टू मिल गया हमें 8। अब नेक्स्ट में देखते हैं पी क्यू कितना है 2x, और एस आर कितना है 20, x फाइंड करना है तो 20, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 के टेबल में 20 10 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10। तो हमें यहाँ पर मिली वैल्यू 10, x इक्वल टू 10
और y इक्वल टू 8, ये हमें इसके वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, तो यहाँ पे 3y इक्वल टू 24 लिखेंगे, 2x इक्वल टू 20 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। होपफुली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। आपके सामने ये पैरेललोग्राम है ABCD। ए वर्टेक्स होता है, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स। साइड क्या होती है, साइड भी देखो, AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD एक साइड है और DA एक साइड है। एंगल कौन से होते हैं, एडजेंट एंगल। एडजेंट एंगल होंगे, ए के साथ में जो एडजेंट एंगल होगा वो बी होगा, बी के साथ में एडजेंट एंगल होगा सी होगा, सी के साथ में डी होगा, डी का एडजेंट एंगल ए होगा। एडजेंट में उसके बाजू वाला एंगल। ठीक है, बाजू वाली साइड पूछा है या बाजू वाली एंगल पूछा है, वो इसके बारे में बताना है हमें। अब यहाँ पे पूछा गया अपोजिट साइड, ए बी जो लाइन है इसकी अपोजिट क्या होगी, सी डी। ए बी एंड इसकी अपोजिट होगी सी डी। नेक्स्ट है बी सी या ए डी के अपोजिट ए डी एंड बी सी। ए डी के अपोजिट होगी बी सी। ठीक है, ये लाइन का किसका सिंबल है, लाइन सेगमेंट का होता है ये सिंबल। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बताने हैं, अपोजिट एंगल। ए का अपोजिट एंगल सी, बी का अपोजिट एंगल डी। एंगल का ये सिंबल है ए एंड इसका अपोजिट क्या होगा, सी, एंगल सी। एंगल बी का अपोजिट क्या होगा, एंगल डी। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, इस तरीके से बनाते हैं। एडजेंट साइड, ए बी की एडजेंट साइड क्या होगी, इसकी बाजू वाली साइड बी सी। ए बी की एडजेंट साइड होगी बी सी, बी सी की एडजेंट साइड होगी, बी सी के साथ कौन सी होगी, सी डी एंड सी डी। और सी डी के साथ क्या होगी, ये सी डी लाइन के साथ क्या होगी, डी ए। और डी ए के साथ क्या होगी, ए बी। ये इसको नीचे लिख देते हैं, डी ए के साथ में होगी आपकी ए बी। क्लियर हो गया, किसको किसके साथ एडजेंट साइड बोलना है, साइड की बात हो रही है। अब एंगल्स की बात हो रही है। एंगल ए, एंगल या मैं इसका नीचे लिख देती हूँ आंसर। एंगल ए का एडजेंट एंगल एंगल बी, बी का एंगल एडजेंट में कौन होगा, बाजू में सी। ऐसे ही सी के एडजेंट एंगल क्या होगा, डी। और डी का एडजेंट एंगल, यहाँ पे डी का एडजेंट एंगल एंड ए, डी का एडजेंट एंगल होगा आपका ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आवाज़ बहुत हो रही है बारिश की वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।